हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन माय नेक्स्ट वीडियो। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मास्किंग करने का जो एक तरीका था वो हमने देखा था। फर्स्ट मेथड क्या है, अब सेकंड मेथड के थ्रू हम मास्किंग करके देखेंगे आज कि क्या कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम मास्किंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस हमें वही 3 पॉइंट्स को यानी कि 3 पोर्शंस को कवर करना है अपने 12 mm या फिर 24 mm वाले टेप से। हम इस तरीके से इसे कवर कर लेंगे। लास्ट वीडियो में गाइज जो मैंने आपको मेथड बताया था मास्किंग करने का, हो सकता है कि वो थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग लगे, बिकॉज के पहले हम उसमें आउटर की मास्किंग करते हैं, फिर उसके बाद इनसाइड की मास्किंग करते हैं। तो हो सकता है कि उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा सा इजी भी है और टाइम इफेक्टिव भी है। इसमें आप थोड़ा सा इसे टाइम बचा सकते हैं इस मेथड के थ्रू। चलिए, सबसे पहले तो मैं ये फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ जिसमें कि हम अपने टॉप लाइन और फ्रंट सेंटर लाइन और बैक सेंटर लाइन को 12 mm के टेप के साथ हमने इसे कवर किया था। ये फर्स्ट स्टेप हम इसमें भी करेंगे, बिकॉज के इस मेथड को करने का क्या यूज़ है और कब ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम इसकी मीन फॉर्म तैयार करेंगे तब। ओके, ये फेदर है, इसको मैंने इस तरीके से कवर कर दिया है। अब ये रिंकल्स को हम सेटल डाउन करेंगे। अब बारी आती है हमारी टॉप लाइन की। इस टॉप लाइन को भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। ये हमारी टॉप लाइन भी हम लोगों ने कवर कर ली है गाइस। तो यहाँ तक तो हमारा जो स्टेप्स था वो सेम था एज द प्रीवियस वीडियो। आप लोगों ने जैसा लास्ट वीडियो में देखा था, यहाँ तक हम लोगों का प्रोसेस जो था सेम था। अब गाइज हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये टाइम टेकिंग थोड़ा सा टाइम सेविंग है। बिकॉज के लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, आप लोगों ने देखा भी था कि हम पहले आउटर वाली जो साइड होती है, जो पार्ट होता है, हम उस पे मास्किंग करते हैं। फिर उसके बाद हमने इन साइड पे मास्किंग की थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम दोनों पार्ट में साइमल्टेनियसली यानी एक समय में एक साथ मास्किंग करेंगे। तो मास्किंग करने के लिए आप दोनों में से कोई भी टेप यूज़ कर सकते हैं, 24 mm या फिर 48 mm। चलिए 48 mm से मैं मास्किंग करके दिखाता हूँ आपको। 24 mm को भी रहने देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 2 पोर्शन को कवर करना है। ठीक है गाइस, 2 पोर्शन को कवर करना है इन द सेंस कि अपने हिसाब से आप लेंथ इसकी मेज़र कर लीजिए, टेप को कट कर लीजिए। टेप को कट करने के बाद ये इंश्योर करना है कि टेप हमारा हमें इस पोर्शन पर लगाना है जिससे कि ये आसानी से कवर होकर नीचे तक इसे कवर कर ले। अब बिकॉज कि ये यहाँ पे कर्व है तो हो सकता है कि मे बी रिंकल्स आएंगे। तो रिंकल्स को थोड़ा सा सेटल डाउन करने के लिए हम इसे टेप को खींच सकते हैं। खींचकर हम इस तरीके से टेप को लगाएंगे जिससे कि काफ़ी हद तक हम रिंकल्स को अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि कंप्लीटली रिंकल्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता, बट उन्हें सेटल डाउन किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले 2 पोर्शन को कवर कर लिया है। 2 पोर्शन अभी भी ये रिंकल्स जो हैं आपको दिख रहे होंगे। थोड़ा सा इन्हें और किसी टूल की मदद से या फिर बोन फोल्डर की हेल्प से आप इन्हें सेटल डाउन कर सकते हैं।
चलिए, ये हमने टो पोर्शन को कवर कर लिया है। सेम इसी तरीके से अब इसको ओवरलैप करते हुए हम टेप लगाते जाएंगे और उसे पेस्ट करते जाएंगे। सबसे ज़्यादा रिंकल्स जो आते हैं हमारे, वो हमें टो पोर्शन पे यानी कि यहाँ पे ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद रिंकल्स ग्रेजुअली कम होते जाएंगे जैसे जैसे हम ऊपर के पोर्शन की साइड बढ़ते जाएंगे। मैंने गाइस लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब हम एक टेप को दूसरे टेप के ऊपर पेस्ट करते हैं तो वो कम से कम 10 to 12 mm एक दूसरे प्रीवियस टेप के ऊपर ओवरलैप करना चाहिए, जिससे कि जब हम इस टेप को हटाएंगे यानी कि इनर आउटर को अलग अलग करेंगे तो उस टाइम पर टेप्स जो हैं वो उन दोनों का कनेक्शन हटे नहीं। एक चीज़ यहाँ पे और आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब हम टेप की कटिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ, तो हमें इतना इंश्योर करना है कि टेप इतना लंबा हमें काटना है जिससे कि वो हमारी फेदर एज से दोनों पॉइंट्स, टेप के एक और दोनों पॉइंट नीचे तक चले जाएं, अच्छी तरीके से वो कवर करे पोर्शन को, शॉर्ट ना पड़े, जिससे कि हमें बार बार छोटे छोटे टेप्स काट कर उसमें लगाने ना पड़े, यानी पैचेस ना लगाने पड़े, सिंगल टेप से हमारा काम हो जाए। ठीक है गाइस, तो एक ये मेथड है। इसी तरीके से हम पूरे लास्ट को कवर करेंगे। हमारी कोशिश गाइस यही रहनी चाहिए कि फेदर एज से ऊपर जितने भी रिंकल्स हम अवॉइड कर सकते हैं हमारे लिए बेटर है। बाकी फेदर एज के नीचे बॉटम सरफेस पे कितनी भी रिंकल आ जाए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कि वो हमारा अनवांटेड मटेरियल है, वो एंड में हमें कट करना ही है। ओके गाइस, तो इसी तरीके से हम ये पूरा पोर्शन इसे कवर कर लेते हैं।
अगर आपको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे ज़्यादा रिंकल्स क्रिएट हो रहे हैं तो आप उस पोर्शन से टेप को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, अदरवाइज़ टेप जो है ब्रेक हो जाएगा। चलिए गाइज, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरीके से पूरे लास्ट को जो है कवर कर दिया है, राइट। बिल्कुल कहीं से भी कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो कि अभी टेप से बचा हुआ हो। लास्ट को अच्छी तरीके से हम लोगों ने कवर कर दिया है। अब कवर करने के बाद हमारे पास वही सेम स्टेप्स हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। सबसे पहले पेंसिल की हेल्प से हम मार्क करेंगे टॉप लाइन को। इस तरीके से टॉप लाइन पे पेंसिल को रब करेंगे तो आपको जो आउटलाइन है वो अच्छी तरीके से विजिबल होगी। इस पेंसिल से आउटलाइन बनाने के अलावा आप अगर डायरेक्टली काट सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा बिकॉज कि इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हमें जो आउटलाइन मिलती है उस पे ब्लेड चलाना आसान होता है और काम में भी एक्यूरेसी देखने को मिलती है। सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे अपनी फेदर एज पे, बिकॉज फेदर एज से भी हमें अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करना है। तो सिमिलरली अब देख सकते हैं गाइस कि पेंसिल से मार्किंग करने के बाद हमें टॉप लाइन पर और यहाँ पे एक आउटलाइन मिल गई है जो कि हमें हेल्प करेगी इसकी कटिंग करने में। कटिंग करने के बाद गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटर लाइन भी हमें मार्क करनी होती है। अगर इस तरीके से आप लास्ट को पकड़ेंगे और इस पॉइंट पे अगर इसे देखेंगे तो आप इसका एक सेंटर पॉइंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सेंटर पॉइंट पे एक मार्क लगाइए, एक मार्क आप यहाँ बीच में लगा लीजिए, दूसरा मार्क फिर जब आप इसे यहाँ से फ्रंट पोर्शन से देखेंगे तो भी आप इसका एक सेंटर पॉइंट मार्क कर सकते हैं इस पॉइंट को मैच करते हुए। इन पॉइंट्स को मैच करने के बाद गाइस अब इन सभी तीनों पॉइंट्स को हमें मीट करना है। मीट करने के लिए आप कोई भी फ्लेक्सिबल टूल का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये मेजरिंग टेप का यूज़ कर रहा हूँ। बस इस लाइन को ड्रॉ, सेंटर लाइन को ड्रॉ करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि ये एग्जैक्ट सेंटर में ही होनी चाहिए। अब एक पॉइंट हमें यहाँ पे भी लेना है सेंटर में। अब इसकी हम मार्किंग करेंगे बिकॉज गाइज ये लाइन अगर सेंटर में ना होकर अगर जरा सी भी इधर उधर होती है तो आगे जब हम मेन फॉर्म बनाएंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इट मस्ट बी इन द सेंटर। ओके, नेक्स्ट अब हमें बैक, जो हमारी बैक साइड है वहाँ पे भी हमें बैक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे। 2 पॉइंट्स लेने के बाद गाइज अब ये फ्रंट सेंटर लाइन बनाने के बाद अब हमें बैक पे भी एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए हम 2 रेफरेंस पॉइंट लेंगे, एक टॉप पे सेंटर मार्क करेंगे, एक उसके सीट पोर्शन पे यानी कि
बॉटम पार्ट पे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे। अगर आपको और एक्यूरेट करना है तो आप एक पॉइंट सेंटर पे भी मार्क कर सकते हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। इस तरीके से अब इन तीनों पॉइंट्स को मीट करने के बाद अब बारी आती है कि हमें इसकी कटिंग करनी है। अब इसके बाद गाइज हमें ये सभी लाइंस जहाँ से हमने ट्रेस किया है वहाँ से हमें कटिंग करनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉप लाइन से। टॉप लाइन से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर दोबारा से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि इन लाइंस पे ब्लेड चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है आप लोगों को, बिकॉज कि यहाँ ब्लेड बहुत जल्दी स्लिप होता है जो कि आपके हाथ या फिर उंगली को काट सकता है। तो आराम आराम से ब्लेड को टॉप लाइन पर चलाएं जिससे कि कोई भी इंजरी आप लोगों को ना हो। और धीरे धीरे कटिंग करने से ये होगा कि आपको प्रैक्टिस भी अच्छी होगी एंड काम में एक्यूरेसी भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। टॉप लाइन की कटिंग होने के बाद ये जो भी अनवांटेड टेप है उसे हम रिमूव कर देंगे। अब फेदर एज से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। कटिंग करने के बाद जो भी अनवांटेड टेप है उसे हम रिमूव करेंगे। गाइज यहाँ तक इतना काम होने के बाद आपकी मास्किंग रेडी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि हमारी मास्किंग यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब मास्किंग के बाद हम मेन फॉर्म कैसे तैयार करते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है, कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो पहले आप तब तक मास्किंग की प्रैक्टिस कीजिए। मास्किंग आपकी जितनी अच्छी होगी मेन फॉर्म भी आप उतनी ही अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।